मैंने नर्सिंग की पढ़ाई की है। जब मैं ग्रेजुएट हुई तो मुझे एक हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। वो एक पुरानी 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी। जब मैंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया और जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करने के लिए कहा, क्योंकि रिसेंटली कुछ नर्सेस ने वहाँ से रिज़ाइन दिया था, इसलिए उन्हें नर्स की बहुत ज़रूरत थी। मुझे काम करे सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था कि मेरे साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हुई, जिसे मैं आज भी याद करती हूँ। मेरी नाइट शिफ्ट थी और सारे पेशेंट सो चुके थे। वहाँ बस हम 3 लोग थे। मैं, एक नर्स जिसका नाम रोशनी और एक सिक्योरिटी गार्ड। हम तीनों स्टाफ रूम में चाय पीकर बात करने लगे। फिर मेरे राउंड का समय हो गया। मैंने पहले फ्लोर से शुरू किया। एक एक रूम चेक किए, सब कुछ ठीक तो है, किसी पेशेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन सब कुछ सही था। फिर मैं सेकंड फ्लोर पर पहुंची। वहाँ पर भी सभी ठीक था। वहाँ इतनी शांति थी कि मेरे पैरों की चलने की आवाज़ पूरे फ्लोर में गूंज रही थी। तभी अचानक मैंने एक आवाज़ सुनी। वो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ मेरे ऊपर के फ्लोर से आ रही है। मैं रुक गई और ध्यान से सुनने लगी। वो एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। इतनी रात को कोई बच्चे की आवाज़ इस हॉस्पिटल में होना पॉसिबल नहीं है, और थर्ड फ्लोर तो खाली पड़ा था। फिर मैं डरते हुए थर्ड फ्लोर पर पहुंची। मैंने आसपास देखा तो सभी लाइट्स ऑफ थी। पूरे कॉरिडोर में बस अंधेरा था। मुझे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उस बच्चे की रोने की आवाज़ को फॉलो किया और वो आवाज़ मुझे एक कमरे तक ले गई। जब मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला, मैंने देखा एक बेड के ऊपर चादर ओढ़कर कोई बैठा हुआ था। मैंने बेड के पास आते हुए कहा, कौन है वहाँ? जो भी उस चादर के नीचे था, वहाँ से रोने की आवाज़ एकदम से बंद हो गई। मैंने चादर को पकड़ा और झटके से हटा दिया। मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन खिसक गई, जबकि उस चादर के नीचे कोई नहीं था। मेरे शरीर में मानो खून जम सा गया। डरते हुए फिर मैं उस बेड के पीछे हट गई। अचानक मेरे पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैं दरवाजे की ओर भागी और देखा दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो गया था, और मुझे ये महसूस हुआ था कि कोई नंगे पाँव कॉरिडोर में दौड़ रहा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर में भागते हुए आई, पर वो कॉरिडोर पूरा खाली पड़ा था। वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। तभी मुझे मेरे पीछे के रूम से हंसने की आवाज़ आई। डर के मारे मैं नीचे के फ्लोर की ओर भागी। मुझे हर कमरे से बच्चों की रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे देखा तो मेरी मानो जान ही निकल गई। पूरे कॉरिडोर में हर जगह छोटे बच्चे थे जो मेरी तरफ आ रहे थे। कुछ बच्चे बड़े थे तो कुछ छोटे थे। मैं इतनी डर गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। तभी मेरा पैर सीढ़ियों से फिसल गया और मैं कैसे भी करके सेकंड फ्लोर पर पहुंची। वहाँ मुझे हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड ने देखा और मुझे पूछा, क्या हुआ बेटा? तभी मैं डरते हुए कांपते हुए बोली, वो थर्ड फ्लोर, वो कॉरिडोर और वो बच्चे। मैं रोने लगी और चिल्लाने लगी। तभी गार्ड ने मुझे संभाला और मुझे स्टाफ रूम में ले गया। जब गार्ड ने मुझे स्टाफ रूम में ले आए, वह रोशनी भी बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे शांत किया, मुझे चेयर पर बिठाया और मुझे एक कप चाय दी। फिर उन दोनों ने मुझे उस हॉस्पिटल के बारे में बताया। तभी मुझे पता चला कि उस हॉस्पिटल के थर्ड फ्लोर पर कई साल पहले आग लग गई थी, और उस आग की वजह से कई सारे बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई। उसके बाद से ही उन लोगों ने अभी भी थर्ड फ्लोर का यूज़ नहीं किया, जबकि सबको पता था कि थर्ड फ्लोर पर काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ हुई है। स्टाफ और पेशेंट ने थर्ड फ्लोर पर बच्चे की हंसने की आवाज़ कई बार सुनी है। कई लोगों ने तो कॉरिडोर में बच्चों को भागते हुए भी देखा है। मैं वो सब सुनकर
बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। फिर कुछ हफ्ते बाद मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ दी। मैं वहाँ और नहीं रह सकती थी क्योंकि मैं बहुत डर चुकी थी। कई बार आज भी जब मैं रात तक उस हॉस्पिटल के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी भी उस अंधेरी बड़ी कॉरिडोर में वो बच्चे मेरी तरफ देखकर हंस रहे हैं। वो आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। तो दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर कहानी सुनना पसंद है। अगर आप भी इसी तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।